हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं क्या है और क्या है इन परियोजनाओं का महत्व और इस परियोजना की अड़चनें क्या है और दोस्तों ये किस प्रकार से भारत के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। तो आइए दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप की इस परियोजना के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके एक भाषण में घोषणा की थी कि ग्रेट निकोबार आइलैंड को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाए। तो दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही एक भाग है। आपने इंदिरा पॉइंट का नाम तो सुना ही होगा। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है दोस्तों। हाल ही में घोषित इस योजना की लागत तकरीबन 75,000 करोड़ है और इस योजना के तहत यहाँ पर एक सिटी डेवलप की जाएगी जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये होगी कि यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नज़दीक होगी। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जलमार्गों के क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ मलक्का का काफ़ी ज़्यादा महत्व है क्योंकि यहाँ से आवागमन हेतु काफ़ी सारे जहाज निकलते हैं। और दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि दुनिया की लगभग 70% तेल की उपलब्धता को गल्फ नेशंस पूरा करते हैं, यानी कि खाड़ी देश जो हैं वो पूरा करते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही हम जानते हैं कि तेल के आयात करने वाले बड़े राष्ट्रों में भारत और चाइना भी दो देश हैं जो इंडो स्पेसिफिक ओशियन से जुड़ते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि अगर इंडियन ओशियन से पैसिफिक ओशियन में जाना हो तो उसे हमारे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए गुजरना होता है। और इसी बीच किसी भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए आना हो या स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए जाना हो, उसके रास्ते में हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप भी पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों, इसे सिंगापुर की तरह डेवलप करने का फैसला लिया गया है जिससे यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए यह एक पोर्ट का काम करे। और इसे एक पोर्ट के रूप में ही विकसित किया जाएगा जहाँ पर एक विकसित शहर होगा और वहाँ पर आने जाने वाले जहाज़ों व यात्रियों के लिए वहाँ पर सब कुछ उपलब्ध होगा जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। और दोस्तों, इसीलिए इसे भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना माना जा रहा है। तो अगर हम आम भाषा में कहें तो ये एक ढाबे का काम करेगा और ये एक ढाबे का ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ढाबे का काम करेगा जहाँ पर हर आने जाने वाला यात्री रुक सके। तो दोस्तों, अगर ये परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप पर पूर्ण होती है तो इस परियोजना से पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि होगी और इसके साथ ही यहाँ पर उपस्थित काफ़ी विविधताएं जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और जलीय जीवों को काफ़ी नुकसान होगा। परंतु भारत सरकार का कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि इसकी हानि कम से कम हो और इस हानि को वो किसी दूसरे स्थान पर पूर्ण करने की कोशिश करेंगे।